अभी जस्ट आए हैं 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व महामंत्री श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनके पीछे श्री MP मंडल साहब हैं, सरवर अली जी भी हैं, अबोदुल साहब हैं, श्री विनीता विजय जी हैं, श्री ललन जी हैं। मैं प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस सवाल पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है वह बिहार में एक मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और इतना गड़बड़ी बिहार सरकार को लूटने का जो काम किया गया है, उसी के संबंध में एक ऐसे मंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी पर 2 बार आपके द्वारा संवाद किया गया है, 2 एपिसोड दिया गया है। अब तीसरा जो है भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि जनसुराज के पास जो अभी सरकार है, सरकार के एक मंत्री का ऐसा भ्रष्टाचार का कहानी है कि भ्रष्टाचार भी शर्म करने लगे। इस तरह से अनैतिक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिहार के जनता को लूटने का काम किया है और दूसरा मिसाल नहीं मिलेगा आपको। समय समय पर हम 3 महीने के अंदर कोई एक नहीं बचेगा। उसके अलावा जनसुराज के पास वैसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर IAS अफसर हैं जिसने बिहार को मंत्री के साथ मिलकर लूटने का काम किया है, उसकी भी सूची है। उतना ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ देश में पैसा का, भ्रष्टाचार का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका में भी, उसने USA में भी पैसा का इन्वेस्ट किया है, जिसका प्रमाण जनसुराज के पास आया है। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं, मैं वो आपको अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आने में कुछ विलंब हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोगों से मिलते हुए देर हो गई। ये जो श्रृंखला चला है हम लोगों का दुराचार को लोगों के सामने लाने का, ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा कि बिहार के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि वो अपनी ओर से अब साक्ष्य के साथ यहाँ के मंत्रीगणों का जो कारनामा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देते रहते हैं। और जब भी वो सूचना ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, आपके बीच लाने लायक है, लाने योग्य है, तो हम लाकर देते रहते हैं। बिना समय को जाया किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मुखातिब हों और आज का जो विषय है उस पर चर्चा करें। धन्यवाद। आप सबका पहले तो यहाँ स्वागत है। मैं माइक की संख्या देख रहा हूँ और ये बताता है कि बिहार में मीडिया की ताकत अभी कितनी है और इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता। लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को दबा दिया जाए, अखबारों में विज्ञापन के जरिए खबर को दबाया जा रहा है, लेकिन ये आपके माइक और ये लोगो इस बात के गवाह हैं कि बिहार में मीडिया जीवित है, सशक्त है और किसी का बिका हुआ, किसी के द्वारा खरीदा जा सके ऐसा नहीं है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस करेज के लिए, इस मिट्टी के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, सबसे बढ़कर प्रोफेशन से भी ज्यादा बिहार के लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी जवाबदेही है, उस कर्तव्य बोध को लेकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कि जब दिलीप जायसवाल जी पर 2 किस्त जारी हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि लगता है कि प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया। कुछ मीडिया साथियों ने यह भी बताया कि सम्राट चौधरी जी अब हमको भाई बता रहे हैं।
कुछ नेतागण हमको पढ़ा लिखा ज्ञानी बता रहे हैं,